करोड़ों के इस घर में कोई क्यों नहीं रहना चाहता। ये है लुसियाना का हॉन्टेड हाउस। कई सौ साल पहले यहाँ पर गुलामों ने अपने पर हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी और मालिकों ने उनकी आवाज को दबाने के लिए उनका गला ही काट दिया। नहीं, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा हुआ था। गुलामों के सर काटने के बाद उनके कटे हुए सरों को घर के सामने लटका दिया गया ताकि इस चीज की दहशत इतनी फैल जाए कि आगे से कभी कोई अपनी आवाज ना उठाए। लेकिन माना जाता है कि इस घटना के बाद वो जगह हॉन्टेड हो गई। उस जगह पर रहने वाले सभी लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा या कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और इतने वर्षों बाद आज भी ये जगह हॉन्टेड है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 64 से ज्यादा पैरानॉर्मल रिसर्च हो चुकी हैं, जिनमें 60 से ज्यादा का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। मतलब ये जगह एक्चुअल में हॉन्टेड है। यहाँ पर भूत है, नेगेटिव एनर्जी है और कई पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने यहाँ की आत्माओं से बात भी की है। और यही कारण है कि ये करोड़ों की प्रॉपर्टी आज खाली पड़ी है, खंडर हो रही है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर कोई तुम्हें ऐसी करोड़ों की प्रॉपर्टी फ्री में भी दे तो क्या तुम लोगे, और अगर लोगे तो फिर उसका क्या करोगे। खैर जो भी है, काफी इविल फैक्ट था। और इविल से याद आया कि भाई अगर आप इविल को उल्टा करोगे तो बनता है लिव। ये कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन आप ये कोइंसिडेंस देखो कि कितनी अच्छी चीज को जब उल्टा करते हैं तो वो कितनी बुरी चीज बन जाती है। खैर हमारे यूनिवर्स में इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें हैं, जैसे कि ये अंधा उल्लू जिसका नाम है ज्यूस, और इसकी आंखों में पूरी की पूरी गैलेक्सी दिखाई देती है। आप खुद देखो इस आउल की आंखें कितनी ज्यादा सुंदर हैं, इसमें कितनी गहराई है। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी यूनिवर्स इसके अंदर है। और क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसकी आंखों में वाकई कोई यूनिवर्स हो, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स भी किसी उल्लू की आंखों में हो। खैर पॉसिबल तो बहुत सारी चीजें, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है वो ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मजा ना आए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी मजेदार बातें जिन्हें जानने के बाद आपको रियली में बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो यार बस शुरू करते हैं फैक्टबाजी के एपिसोड 2 का तगड़ा वीडियो। दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है खी ल्यूक लेक। ये एक मिनरलाइज्ड लेक है जहां पर 365 स्पॉट्स हैं और जिनमें से कि हर स्पॉट का अलग अलग केमिकल कंटेंट है। और कहा जाता है कि इसके 365 गड्ढों के पानी से 365 अलग अलग बीमारियों का इलाज हो सकता है। और ये जगह जब ऊपर से देखते हैं तो ये बिल्कुल ही मिस्टीरियस और बहुत ही डिफरेंट दिखाई देती है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई दूसरी जगह है ही नहीं। और इस जगह का पानी बड़ा ही स्पेशल है। पानी से आता है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एक और फैक्ट याद आया कि आपको पता है कि गोरिल्ला कभी पानी नहीं पीता। अब आप कमेंट मत करना गौरव भाई तुम तो पीते हो। तो अमेजिंग फैक्ट ये है कि गोरिल्ला कभी पानी पीता ही नहीं है। इनफैक्ट वो पानी से बहुत ज्यादा डरता है। अब आप बोलोगे गौरव भाई तो फिर वो अपनी प्यास कैसे बुझाता है। वो जो भी खाना खाता है, फल सब्जियां, उसमें मौजूद लिक्विड से वो अपनी प्यास बुझाता है। हिंदी से अंग्रेजी में किसी चीज को ट्रांसलेट करने में बड़े लोचे होते हैं। जैसे अगर आप किसी जहरीली चीज को खाकर मर जाते हो तो लोग कहते हैं चीज जहरीली थी, या अगर आपको कोई जहरीला जानवर डस लेता है और आप मर जाते हो तो लोग कहते हैं कि भैया जानवर भी जहरीला था। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में अगर आप किसी जहरीली चीज की वजह से मरते हो तो वो होती है पॉइजनस, और अगर किसी जहरीले जीव की वजह से मरते हो तो वो जहरीला जीव कहलाता है वेनमस। वैसे मुझे पता है कि 90% लोगों को ये फैक्ट पहले से मालूम होगा, लेकिन ये चीज आपको बिल्कुल नहीं मालूम होगी कि अफ्रीका के कुनैन में रहने वाली हिम्बा प्रजाति की महिलाओं को जिंदगी में केवल एक बार नहाने की इजाजत है, वो भी अपनी शादी के पहले दिन। यहाँ तक कि वहाँ की महिलाओं को पानी से हाथ धोने तक की मनाही है। तो आप में से जिनको भी नहाना पसंद नहीं है, आप जाकर उस जनजाति में शामिल हो सकते हैं। खैर इंडिया में ना नहाने वाले लोगों को घिनौना जनजाति का माना जाता है। अफ्रीका में इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट करके मुझे बता देना। ब्रिटिश काल में अंग्रेज भारत में अपनी सुख सुविधाओं के लिए किस हद तक गिर जाते थे, वो इस फोटो को देखकर आपको समझ में आएगा। ऐसे लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा पंखा वाला कहा जाता था, जिनका काम दिन भर बिना रुके या बिना आराम किए अपनी पैर से बंधी हुई डोर से ब्रिटिश राजाओं के लिए पंखा चलाना था। इस काम को करने के लिए शक्तिशाली होने के साथ साथ बहरा होना भी जरूरी था, ताकि आप पंखा हिलाते टाइम ब्रिटिश लोगों की गुप्त बातें ना सुन सको। मतलब आप समझ रहे हो, जब इंडिया में ब्रिटिश लोगों का राज था तब इंडियंस के ऊपर कितने अत्याचार किए जाते थे। ये तो केवल उसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। तो भैया हमें जो आजादी अभी मिली हुई है, हमें उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 1929 में इस्तांबुल के टोपकापी पैलेस में एक नक्शा मिला था जो एंटार्क्टिका का था। और ये नक्शा तब बनाया गया था जब मॉडर्न साइंस बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। एंटार्क्टिका को हमेशा से लोगों ने ऐसा इलाका माना है जहां पर कभी कोई रहा ही नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे रिसर्च करने पर ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो ये बताते हैं कि एक समय एंटार्क्टिका पर भी एक बहुत ही एडवांस
और प्राचीन सभ्यता मौजूद थी, जो अभी बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबी हुई है। यहाँ पर 90 मिलियन साल पुराने अवशेष मिले हैं और साल 2014 में यहाँ पर कुछ इंसानों की खोपड़ी के कंकाल भी मिले थे, जिनके सर काफी लंबे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इजिप्ट में मिलने वाली खोपड़ियों के कंकाल हुआ करते थे। तो क्या हो सकता है कि इजिप्ट का और एंटार्क्टिका का उस समय कोई रिलेशन रहा हो? क्या इजिप्ट में रहने वाली एडवांस सभ्यता के कुछ लोग एंटार्क्टिका में भी रहते हो? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाले समय में मिल ही जाएगा, जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एंटार्क्टिका की पूरी बर्फ पिघल चुकी होगी और हम लोग बढ़े हुए जल स्तर की वजह से मरने की कगार पर होंगे। यार, अभी मैं आपको इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, पहले 2-4 फैक्ट और सुनते जाओ। आपको पता है कि टर्टल का जो शेल होता है वो अलग से कोई हड्डी नहीं होती, वो उसकी मॉडिफाई और इवॉल्व्ड रिब्स होती हैं। मतलब उसके शरीर की रिब्स ही इवॉल्व होकर ऐसी बन गई हैं कि उसके शरीर के ऊपर एक अलग से पूरा का पूरा एक लेयर, एक प्रोटेक्शन बन चुका है। मतलब टर्टल का जो शेल दिखता है वो एक्चुअली में उसकी मॉडिफाइड रिब्स हैं। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जहां पर यह बताया गया है कि अगर इंसान की रिब्स भी इसी तरह से इवॉल्व होती तो इंसान कुछ ऐसे दिखाई देते। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़े पिछवाड़े का छेद किसका है? क्या बोला तूने? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑब्वियसली इसका जवाब है व्हेल का। व्हेल के जो पिछवाड़े का छेद है वो 4 फीट तक स्ट्रेच हो सकता है। मतलब कतई आप में पूरे के पूरे उसमें आ सकते हैं। मतलब ये सोच के ही मेरा दिल घबराने सा लगा। और अगला फैक्ट सुन के आप और घबरा जाओगे कि हर इंसान अपनी मौत से केवल 10 मिनट पीछे रहता है। मतलब जिस मोमेंट पर आप अभी हो उससे 10 मिनट बाद आपकी मौत हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप एक नई ऑक्सीजन वाली सांस खींचते हो, आपकी मौत 10 मिनट के लिए और टल जाती है। हमारे द्वारा ली गई एक सांस हमारी 10 मिनट की डेथ क्लॉक को फिर से रीसेट कर देती है। तो खैर, ये सब तुम घर में ट्राई करके मत देखना, ट्राई करना ही है तो भैया नीचे लाल वाला जो बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर ग्रे करके देख लो। चाहो तो लाइक का बटन दबा के देख लो। और भी अगर कुछ करने का मन करे तो नीचे एक प्यारा सा बड़ा सा कमेंट लिख दो और मुझे बताओ कि फैक्टबाजी का ये एपिसोड 2 आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।